नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। रोजाना खबर का अभियान जारी है, मिलिए अपने पार्षद से। इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 59 में। जी हां, वार्ड नंबर 59 लगातार किशन कन्हैया का गढ़ माना जाता है, लिहाजा उनके पुत्र शुभम रस्तोगी निगम पार्षद हैं। कन्हैया जी लंबी बीमारी के बाद निधन होने के बाद यह सीट खाली हुआ था, जिस पर उपचुनाव हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 2000 से 2017 तक लगातार किशन कन्हैया यहां के पार्षद रहे, लिहाजा उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शुभम रस्तोगी पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। शुभम रस्तोगी बहुत ही कम समय में 1 साल के कम अंतराल में लोगों के चहेते बन गए हैं अपने कामों की बदौलत। लगातार कोरोना काल में सैनिटाइजर का मामला हो या खाद्य वितरण करने का मामला हो या सड़क निर्माण का मामला हो, फॉगिंग का मामला हो या रात के 12 बजे से लेकर 24 घंटे किसी समस्या को लेकर फोन आने का मामला हो, शुभम रस्तोगी अपने पिता के पथ चिन्हों पर चलते हुए लोगों की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। यह मेरठ का सबसे संस्कारी परिवार है। किशन कन्हैया लगातार लोगों को पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते थे। माना जाता है कि किशन कन्हैया की पहुंच घरों के चूल्हे तक थी, लिहाजा तभी लगातार 20 सालों से किशन कन्हैया अनवरत पार्षद बने रहे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई, जिस पर उनके पुत्र शुभम रस्तोगी ने चुनाव लड़ने के बाद पार्षद बने। कम समय मिला, लिहाजा अब उम्मीद है कि आगे जो 5 साल मिलेगा उसमें शुभम रस्तोगी लोगों के दिलों में और राज करेंगे। लिहाजा क्षेत्र में शुभम रस्तोगी के कार्यों की सराहना हो रही है। 1 साल के कम अंतराल में जितना उन्होंने काम किया है, इन तभी मुद्दों पर मिलिए अपने पार्षद के थ्रू जानते हैं शुभम रस्तोगी से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेशक निगम चुनाव का बिगुल ना बजा हो, लेकिन रोजाना खबर, मेरठ की धड़कन रोजाना खबर लगातार आपको समय से पहले उन तमाम मुद्दों से रूबरू करवाता है जिसकी आप जरूरत महसूस करते हैं। मेरठ में सभी वार्डों के निगम पार्षद से हम आपको रूबरू करवाएंगे चुनाव तक। जैसा सूत्रों जानकारी मिली है कि नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है, ऐसे में लगातार सभी वार्डों के निगम पार्षद से हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि आपके पार्षद आपके द्वार। आज हम बैठे हैं वार्ड 59 में। जी हाँ, वार्ड 59 किशन कन्हैया जो यहाँ के पार्षद हुआ करते थे, उनके पुत्र शुभम रस्तोगी अभी मौजूदा पार्षद हैं। लिहाजा हम बात करेंगे सिर्फ मुद्दों पे, जनता के द्वारा इनको जो प्यार मिला है और इनके द्वारा जो कार्य हुए हैं उन तक वो बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार शुभम जी, कैसे हैं आप? मैं सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से बीच में बहुत कम समय में आपको मतलब 1 साल पहले, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, 1 साल पहले उपचुनाव हुए, उपचुनाव में आपको उम्मीदवार बनाया गया। सबसे पहले बताइए पिताजी को क्या हो गया था और फिर आपको जिम्मेदारी कैसे मिली? पिताजी ने लंबी बीमारी के चलते हुए पिताजी का देहांत हुआ और उसके बाद में मैं संगठन में अपना कार्य करता रहा। फिर संगठन ने मुझ पर विश्वास कर और मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला बीजेपी से, और जिसमें कि मैं पूर्ण बहुमत से 70% वोटों से मैं जीता। जिस तरीके से अभी कितने समय पहले, कितने दिन से आप पार्षद हैं इस इलाके में, वार्ड 59 में? लगभग मुझे 1 साल हो गए पार्षद। अच्छा, 1 साल हुआ, बीच में कोरोना काल भी आया, तमाम चीज़ों को लेते हो, तो क्या हम आपसे पूछें कि 5 मुख्य और 10 और 5 और अन्य काम, तो सबसे पहले आप अगर काउंटिंग में करेंगे तो क्या क्या आपने लोगों के बीच आपने सेवाएं की? जिसमें कि सर्वप्रथम जब मेरा चुनाव हुआ उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था और कोरोना जैसी महामारी सभी चारों तरफ फैली हुई थी, जिसमें मैं अपना सैनिटाइजर और घर घर भोजन वितरण का हमारे द्वारा कार्यक्रम चलता रहा कंटिन्यू पूरे वार्ड में? पूरे वार्ड में। तो किस तरह से कोई फोन करता था तुरंत आप वहाँ पहुँच जाते थे? जी जी जी। रात में अगर किसी का फ़ोन आ रहा है या किसी का फ़ोन आया कि भाई साहब मुझे रात को खाने के लिए नहीं है, तो हम उसका भोजन दे के आते थे। फिर साफ पार्षदों से लोग उम्मीद करते हैं साफ सफाई को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। आपके अंदर वैशाली, सम्राट, पहले जयदेवी नगर तहसील है, तो क्या जनता के मापदंडों पे आप खड़े उतरे रहे या कोई ऐसा वाक्य, और कैसे ये सब चीज़ों को मॉनिटरिंग कैसे करते हो? कोई अगर कंप्लेन आते तो कैसे आप फॉलो करते हैं? मेरा समय सुबह मेरा 24 घंटे फ़ोन मेरा ऑन रहता है। अगर किसी की कोई समस्या होती है तो लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर देते हैं कि हमारी पार्षद की ये समस्या है, तो हम उसे अगले दिन ही नेक्स्ट मॉर्निंग में वो समस्या को दूर कर देते हैं। जिसमें कि हमारे वार्ड में कर्मचारी भी कम है। मेरा वार्ड काफ़ी बड़ा एरिया है।
इसमें और वार्डों को देखते हुए मेरे वार्ड में कर्मचारी कम है, लेकिन मेरे वार्ड के कर्मचारी बहुत मेहनती है, जो किसी भी टाइम अपना काम में लगे रहते हैं बहुत बड़े तरीके से। तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से, कैसा अनुभव रहा एक साल में? मतलब जनता खुश है आपके कामों से, और क्या अनुभव रहा आपके? मुझे लगता है जो मेरा अपना मन है कि जनता ने जो मेरे पिताजी को प्यार दिया था वही प्यार जनता मुझे वापस दे रही है। तो आप जनता के मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं, जो उनकी शिकायतें, जो उनके समस्याएं हैं, तुरंत आप निस्तारण में लगे रहते हैं। देखिए जी, शिकायत तो कभी किसी की नहीं खत्म होती, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से प्रयास पूरा ये करता हूँ कि मेरी तरफ से किसी को कोई कमी महसूस न दे, कि अगर किसी ने कोई काम कही है तो हाँ मैं उनसे सबसे ये कहता हूँ, देखो जी मैं अपनी मेहनत में कहीं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारे हाथ भी कहीं ना कहीं बंधे हुए रहते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता। पार्षद के पास काफ़ी पावर भी नहीं है, फंड भी नहीं है, तमाम चीज़ों को लेकर लगता है कि जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, लेकिन कई चीज़ों में इन्हें दूसरे अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों का मुंह देखना पड़ता है। खैर, 74वें संशोधन की तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से अब चुनाव आने वाले हैं, तो जनता से आप क्या उम्मीद करते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को स्टैंड पाते हैं? जनता से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो प्यार उन्होंने मेरे पिताजी को दिया वही प्यार मुझे दे, और मुझे एक बार और मौका मिलना चाहिए जनता की सेवा करने के लिए। तो कम समय, एक साल का समय बहुत कम समय होता है अपने आप को। जी, एक साल का समय बहुत कम होता है प्रूफ करने का अपने आप को, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से पिताजी की विरासत आपको मिली, या यूँ कहें कि आप मेहनती थे, लगातार 10 सालों से पिताजी के साथ काम कर रहे जी, थे, बिल्कुल। आप लगातार उनके चुनाव में और तमाम जनसेवा में लगे होते थे, तो आपको अनुभव भी है। क्या लगता है कि, बस आखिरी सवाल है कि पिताजी की यूएसपी क्या थी, मतलब वो इतने लोगों के चहेते कैसे थे? हमारे पिताजी की ये था कि किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, लेकिन सबके दुख में जरूर जाना है। और एक बार हमारे पिताजी किसी के घर बैठ गए और वहाँ 5 मिनट का अपना समय दे दिया तो वो घर अपना हो गया, जिसका प्यार आगे तक हमें लंबे टाइम तक मिलता रहा, और आज भी वही चीज़ मिल रही है। तो आप उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पद चिन्हों पे चलने का जब मामला होता है तो पिता के पद चिन्हों पे पुत्र चलता है। खासकर राजनीतिक विरासत का मामला हो तो विरासत पिता से ही मिलती है। अगर पिता ने सामाजिकता के तौर पे, राजनीति के तौर पे अगर पार्टी में अच्छा काम किया है, समाज के लेवल पर अच्छा काम किया है, तो निस्संदेह उसका फायदा विरासत संभालने वाले पुत्र को होता है। ऐसे ही किसी न किसी निगम पार्षद से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए ये खबर कैसी लगी।